एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दोनों के पास 50,000, 60,000, 70,000 यानी कि 30,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होकर के और 1-1.5 लाख तक पहुंच जाती है। सवाल उठता है कि इतनी कम तनख्वाह में वो कर्मचारी, वो अधिकारी आखिर 50 लाख से लेकर के करोड़ों तक के जमीन कैसे खरीद लेता है, और जमीन खरीद करके उसके ऊपर फिर करोड़ों रुपए का आलीशान मकान बना लेता है, और फिर गाड़ी भी वो खरीदता नजर आता है। तो वो जो गाड़ी कमाई है वो आखिर आती कहां से है, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि जिस तरीके का व्यवस्था, जिस तरह का समाज आज है, उससे आप भी अनजान नहीं है और हम भी अनजान नहीं है और कोई भी अनजान नहीं है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी रूपी जो दानव है वो आम जनता को, गरीब जनता को कैसे वो लूट रहा है, कैसे उन्हें बिल्कुल असहाय बनाया जा रहा है। चाहे एक छोटा सा कर्मचारी है, चाहे पीएन है, उसके पास भी लाखों करोड़ों रुपए के प्लाट मिलते हैं, जमीन मिलती है और उसके साथ साथ गाड़ियां मिलती हैं। और आज हम टोहाना को लेकर के बात करने वाले हैं क्योंकि टोहाना के कुछ सबूत हाथ लगे हैं, और सबूत इसलिए कहूंगा क्योंकि जो चाहे अमृत सरोवर योजना है, चाहे दूसरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से किस तरीके से जो अधिकारी, कर्मचारी, जो सुविधा, जो योजना आम आदमी के लिए आई थी, उन्होंने आम आदमी की बजाय उन्होंने खुद का विकास करवाया। यानी कि जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो लाभ खुद का कमाया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है वो एक तरीके से पैसा नहीं छापता, उसके अलग अलग जरिए हैं। वो चाहे आपसे कोई काम करवाना है तो आपसे रिश्वत के तौर पर लेता है, दूसरे जो विकास के काम आते हैं वहां से वो पैसे लेता है, योजनाएं जो आम जनता के लिए आती है वहां से आपके यानी कि पैसे कमाता है। यानी कि चारों तरफ से इस तरीके से वो पैसे कमाता रहता है। और टोहाना में अब जिस तरीके की खबरें आ रही है, जो अमृत सरोवर पर खास तौर पर जो उसमें जुड़े हुए कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हुई थी उस वक्त। लाखों रुपए के उन्होंने प्लाट खरीदे, लाखों रुपए के उन्होंने तरह तरह के अपने जो इन्वेस्टमेंट करने चाहिए थे वो की है। अभी जो जानकारियां मिली है ना, उन जानकारियों से कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाएगा कि किस तरीके से सिस्टम, अभी हाल फिलहाल जो एंटी करप्शन की जो टीम आई थी उन्होंने सामने चीजें रखी कि किस तरीके से करोड़ों रुपए अमृत सरोवर पर लगाए और वहां से मिट्टी भी उठाई, और मिट्टी उठा करके किस तरीके से बेची। यानी कि यहां पर भी कई तरीके से गोलमाल किया, कई तरीके से भ्रष्टाचार किया। मैंने तभी तो कहा कि ये लोग एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से पैसे कमाते नजर आते हैं। अब मिट्टी घोटाला एक बड़ा घोटाला हो जाता है क्योंकि जो गहराई थी, जो गहराई तालाब की करनी थी, वो गहराई और भी ज्यादा इसलिए ले गए क्योंकि वहां से मिट्टी उठ रही थी। अब मिट्टी उठाने के लिए उन्हें एनओसी की जरूरत होती है, परमिशन की जरूरत होती है। उन्होंने ना एनओसी ली ना कोई परमिशन ली, तो ये भी एक बड़ा अपने आप में एक बड़ा घोटाला हो जाता है। अगर यहाँ पर सही तरीके से जांच हो तो इस विभाग में अकेले में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जेई से लेकर के क्लर्क से लेकर के यहाँ पर मोटी, यानी कि हरियाणा में कहते हैं ना कि मोटी मुर्गी बन गई, तो वो मोटी मुर्गी कहीं ना कहीं इस अकेली स्कीम से बनती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज के अलावा मनरेगा है, तो इस तरीके से कई डिपार्टमेंटों को इन्होंने चूना लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि यहाँ से मिनिस्टर थे जो कि अपने आप को ये कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। अब सवाल मंत्री पर खड़े होते हैं कि मंत्री के इलाके में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो क्या मंत्री इसमें शामिल था, यह भी सवाल खड़ा होता है। मंत्री की भी यहाँ पर जांच सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनके होते हुए, अब दबंग मंत्री के होते हुए भी इतना बड़ा जो
कांड है वो कैसे हो गया, कैसे कर्मचारी अधिकारियों ने यहां पर खूब पैसा कमाया है। तो साथियों, जिस तरीके से टोहाना की अब खबरें मिल रही है अमृत सरोवर को लेकर के, दूसरी योजनाओं को लेकर के, यहां बड़ा एक घोटाला हुआ है, तो ऐसे में उनकी संपत्ति की जांच होनी भी चाहिए। संपत्ति उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने पत्नी के, अपने साले के, इनके अपने को नज़दीकी है उसके नाम करवा देते हैं। तो उन सबकी जांच होनी चाहिए कि एक 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का सैलरी लेने वाला ऑफिसर कर्मचारी आखिर लाखों करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां हैं, जमीन जायदाद है, वो कैसे खरीद रहा है। और ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ फिर कार्रवाई भी बनती है, और कार्रवाई भी ऐसी ताकि जो दूसरे विभाग के भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी सबक मिले। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, सरकार पूरा जोर लगाती है कि भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए एंटी करप्शन, दूसरी विजिलेंस, तमाम तरह के होते हैं, लेकिन कई बार सुनने को मिलता है कि रिश्वत दे करके रिश्वतखोर छूट गया, यानी कि उसने छोटा टिक्का लगाया, आगे उसको बड़ा टिक्का लगा देते हैं। तो जो इस तरह की व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये भी देश को खोखला करती है। साथियों, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अपनी मिट्टी, अपने देश से प्यार तब मानेंगे जब यहाँ के लोगों से प्यार होगा। और जिस तरीके से अमृत सरोवर में खेल हुआ है, इतने अमृत सरोवर में तो इतने जलघर बन जाते हैं कि पानी की ही कमी नहीं रहती है, और वो सालों साल चलते, ये तो 6 महीने भी नहीं चल पाई, है ना, बड़ी गजब की बात। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक सुर में खींच कर बोलो कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जांच हो और पता लगे कि इनके पास कितनी संपत्ति हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। देखते रहिए टोहाना नरवाना की आवाज।